हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 46 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज़। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल मेरा प्रीलिम्स का पहला एग्ज़ाम है और वो कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। और फिर उसके लिए आज मैंने पूरे दिन में मतलब पढ़ाई की जितनी भी हो सकती थी। तो फिर आज मैं सुबह उठा और फिर सबसे पहले जो मेरे 2 नॉवेल्स बच चुके थे पढ़ना, उनके मैंने नोट्स अच्छे से पढ़े। मतलब उनके जितने भी चीज़ें होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनके बड़े-बड़े आंसर जितने भी हैं, उनको पहले तो मुझे समझना पड़ा वीडियो देख के। तो पहले मैंने वीडियो देखा, फिर उसका नोट्स बनाए, फिर उसको समझा अच्छे से। तो फिर मैंने कुछ 3 या 2 नॉवेल सुबह किए और उसको रेक्टिफाई किया अच्छे से, उसके आंसर्स। और एक हम लोग का ऐसा नॉवेल है, नॉवेल का चैप्टर है जिसमें हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के बारे में बताया गया है। नहीं सॉरी, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के बारे में बताया गया है। तो फिर वो उसके भी मोस्टली तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो वो अच्छे से मैंने रेक्टिफाई किया और फिर वो मैंने कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद उतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस थोड़ा नैप लेने चला गया। और फिर मैं वापस उठा थोड़ी देर बाद और फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ा टाइम अपना खाना वाना खाया और फिर उसके बाद वापस मैं बैठ गया पोएम्स करने के लिए। तो फिर मैंने पोएम्स में क्या किया ना, वो पोएम्स एक एक चैप्टर में खोल रहा था और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से समझ रहा था। लाइन बाय लाइन समझा, फिर एक एक लाइन का जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो फिर मैंने अच्छे से रेक्टिफाई किया। एक बार रिवाइज करना होगा बट मैंने वो अच्छे से किया। और फिर उसके बाद फिर मैं उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और फिर उसके बाद मैं उसके एप्रिसिएशन को रेक्टिफाई कर रहा था। ऐसे मैंने मेरे 8 पोएम्स है पूरे बुक में, वैसे मैंने किया और मेरे कुछ 3-4 घंटे उसमें लग गए। तो वो काफ़ी टाइम उसमें लग गया और फिर वो करने में शाम हो गया। और फिर उसके बाद फिर मैंने आराम किया, क्योंकि मैंने लगातार ऐसे बैठ के एक ही बार में किया। तो मैंने बोला अभी तो रेस्ट लेते। तो फिर मैंने उसका थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद फिर मैंने सोच के रखा था कि मैं ग्रामर करूँगा। तो फिर ग्रामर में अभी तक मैंने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, सिंपल वर्ड्स, मतलब सेंटेंसेस, फिर प्रिपोजिशन और आर्टिकल्स और भी मतलब मोस्टली तो किया है। अभी याद नहीं है बट इतने इतने मैंने अभी किए। और फिर सिर्फ मैंने ये सॉल्व नहीं किया, मतलब सिर्फ मैंने ये रेक्टिफाई नहीं किया बट इनको सॉल्व भी किए क्वेश्चन पुराने ईयर्स के देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने किया है वो है टेंसेस, क्योंकि 3 टेंस में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मतलब सिंपल, फिर उसके बाद सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 में इतना कन्फ्यूजन होता है। तो फिर मैंने अच्छे से उसको रेक्टिफाई किया और उसको वो एक बार हो जाता तो फिर मतलब सभी ग्रामर के टॉपिक्स ईजी है। तो फिर वो मैंने किया। फिर अभी जस्ट इसके ये वीडियो बनाने के पहले अभी जस्ट मैं पेपर में देख रहा था कि कौन कौन से ग्रामर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और फिर मैं खुद से आंसर दे के ट्राई कर रहा हूँ कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। मोस्टली तो मतलब राइट ही आ रहे, कुछ गलत आ रहे। तो वो मुझे अभी तो बेटर करना और मैं मॉडल ऑक्सिलरी अभी रेक्टिफाई करूँगा, देखूँगा। और फिर उसके बाद आगे जितनी चीज़ें रेक्टिफाई करना है वो बाकी है। और कल सुबह सोच रहा हूँ कि कल एग्ज़ाम मतलब चालू होने से पहले घर पे थोड़ा पैसेज अच्छे से रीड कर लूँ और रीड करके देख लूँ जो सीन पैसेज में आता है, क्योंकि टीचर ने बोला उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना रहता है। तो फिर वो एक बार सोच रहा हूँ वो कर लूँ। बाकी तो सब कुछ मतलब देखा जाए तो हो चुका है। बाकी राइटिंग स्किल जो है वो आखिरी टाइम के लिए मैंने रखा है कि उसमें अगर कुछ करना रहेगा तो ऐसे फटाफट ऐसे पेज आगे फ्लिप करके मैं पढ़ के आखिरी टाइम पे जा सकता हूँ। बाकी अगर कुछ याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बचा है, बट राइटिंग स्किल का बस प्रैक्टिस करना बाकी है। वो अगर टाइम मिला तो मैं कर लूँगा और बाकी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो आज पूरे दिन मैंने इतने किया और कल एग्ज़ाम दूंगा और देखता हूँ अच्छा जाएगा तो। और एक तो कल एग्ज़ाम दे के आऊँगा, फिर उसके बाद परसों भी एग्ज़ाम है तो वो करना पड़ेगा। तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसा था। अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।